दिसंबर 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष, खास तौर पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। व्यापार, नौकरी, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, कैरियर, क्या कुछ बड़ा और विशेष घटनाएं घटित होंगी इस दिसंबर के महीने में, खास तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दिसंबर का महीना आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, उपाय वीडियो के अंत में आप सभी अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बता दें, कुंभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं, जो कि शनि देव बनते हैं। शनि देव का वर्तमान में अच्छा प्रभाव चल रहा है। आप सभी ग्रह गोचर पर एक बार ध्यान दें, दृष्टि डालिए, ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह किस प्रकार से किस भाव में बैठे हुए हैं और आपको क्या लाभ देंगे। सबसे पहले ग्रहों में देखिए कि आपके लग्न में ही शनि महाराज बैठे और आपका द्वितीय भाव जो कि आपके धन का भाव है, जहां पर 11 अंक लिखा हुआ है वहां पर राहु बैठे। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, जहां पर 2 अंक लिखा हुआ है वहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठे। आपके छठे भाव में जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है मंगल बैठे हुए चंद्रमा के घर में नीच के होकर। वर्तमान में केतु अष्टम भाव में जहां 6 अंक लिखा हुआ है वह आपका कुंडली का अष्टम भाव है। 6, 8, 12 को बहुत शुभ नहीं माना जाता, हालांकि आपके अष्टम भाव में 6 अंक में यहाँ लिखा हुआ केतु बैठे। आपके भाग्य भाव कर्म भाव कुंडली का 10वां भाव होता है, वहाँ पर अष्टम भाव 8 अंक लिखा, तो सूर्य बुध बैठे हुए वहाँ पर वृश्चिक राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। और एक अंतिम देख लीजिए जहाँ पर आपका व्यय भाव है, जहाँ द्वादश भाव, 12वें भाव जहाँ 10 अंक लिखा है वहाँ पर शुक्र बैठे। यह आपके ग्रहों की स्थिति है। इसी प्रकार से चीज़ों को समझे कि आपके लिए साल का अंतिम महीना दिसंबर का कैसा है। 2 बड़े राशि परिवर्तन, पहला है सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे 15 दिसंबर से, दूसरा 28 दिसंबर से शुक्र का भी कुंभ राशि में प्रवेश होगा। बात करते हैं सबसे पहले सेहत, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप देखिए आपके प्रथम भाव में कौन बैठा हुआ है, शनि। और शनि क्या है, शनि का प्रभाव आपके लिए बेहतर होगा। सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को, तो सेहत में कोई अच्छी स्थिति तो बनेगी। हालांकि बहुत घबराने की बात नहीं, शनि मार्गी हो चुके हैं। जब तक वक्री थे तो कुछ स्थितियां विपरीत थी, जब से मार्गी होंगे शनि तो सीधी चाल में चल रहे हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लंबी दूरी की यात्राएं बन सकती हैं। वहीं पेट संबंधित स्थितियां थोड़ी आपके लिए अच्छी नहीं है, मंगल के कारण, मंगल अभी नीच के हैं, तो इसलिए पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा, पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह दिसंबर का महीना। कुंडली का पंचम भाव को देख सकते हैं, पंचम भाव में 3 अंक लिखा हुआ है। इसके स्वामी बनते हैं बुधदेव, और बुध अभी सूर्य के साथ आपके कर्म भाव 10वें भाव में विराजमान है। और कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि बुध केंद्र में है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो आपको लाभ होगा। विद्यार्थियों को सोचने की बजाय कार्य को करना चाहिए, कार्य को करिए, समय को बेहतर बनाते चलिए। बात करते हैं प्रेम आदि का, प्रेम आदि के क्षेत्रों में कैसा रहेगा। तो प्रेम आदि के लिए भी कुंडली का पंचम भाव प्रेम के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए देखा जाता है। तो पंचम भाव में स्थितियां तो हमने बता दिया कि वहां पर सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर के कोई डिसीजन, निर्णय न ले प्रेम प्रेमिका। दिसंबर के महीने में मिला जुला कर स्थितियां ठीक रहेंगी, एक दूसरे को उपहार आदि भेंट कर सकते हैं। हालांकि 15 दिसंबर के बाद जब वो बुध के आगे सूर्य निकल जाएंगे, सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो स्थितियां और भी अनुकूल प्रेम प्रेमिकाओं के लिए बन पाएंगी। यहाँ पर अब आगे हम बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन, कुंडली का सप्तम भाव को आप देखिए, जहाँ पर 5 अंक लिखा है, कुंडली का वह सप्तम भाव होता है। सब पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, सूर्य बनते हैं। और कहीं ना कहीं सूर्य अभी केंद्र में बैठे हैं बुध के साथ, तो अचानक से क्रोध आ सकता है, चाहे वैवाहिक जीवन में पत्नी के हो चाहे पुरुष के जीवन में हो। कहीं ना कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, और वाणी पर भी, क्योंकि सूर्य के साथ बुध है और बुध वाणी के प्रमुख कारक ग्रह हैं। शब्दों से कहीं ना कहीं एक दूसरे को चोट न हो,
चीज़ें सोच समझ कर करिए। वैवाहिक जीवन मिला जुला कर 60 से 70% तक सामान्य रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य के लिए कुंडली का आप नवम भाव पर एक बार विचार करें। नवम भाव में कौन बैठा है? कोई ग्रह नहीं, 7 अंक लिखा है। मालिक कौन बनते हैं? शुक्र। अभी शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में, व्यय के भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं मानकर चलिए भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि निर्णय सावधानी से लें, तत्काल में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। और यहाँ पर हम बात कर लें कि आपका फोकस अपने काम पर होना चाहिए। इधर उधर की चीज़ों में मन को न भटकाएं और लापरवाही से बचिए। अब आप अपने कर्म भाव को देखिए। कुंडली का जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है 10वां भाव, कर्म भाव में वर्तमान में सूर्य और बुध है। तो जो नौकरी की तलाश में थे उन्हें नौकरी दिसंबर के महीने में प्राप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं कार्य में भी बदलाव चाहें तो कर सकते हैं। 15 दिसंबर से पहले प्रयत्न करिए तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए भी पद आदि में प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे। और गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी से बरतें। शनि की भी 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो इसलिए जितना हो सके अपनी चीज़ों में ध्यान दे करके कार्य करिए, क्योंकि तत्काल में कोई बिना सोचे विचारे कार्य कर लेंगे तो उसमें कुछ बड़ी परेशानियां का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं व्यापार नौकरी आदि के लिए कैसा रहेगा। तो व्यापारी वर्गों के लिए यह दिसंबर का महीना कहीं ना कहीं मिला जुला कर रहेगा, न बहुत अच्छा और न बहुत खराब। तो आप देख सकते हैं बुध पर वर्तमान में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ कर बोलें। और धन की स्थितियां बेहतर हैं, खर्चों में वृद्धि आपके लिए दिसंबर में बढ़ी। अब बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए दिसंबर के महीने में, जिससे कि कुंभ राशि वालों को बड़ा लाभ हो। तो ग्रहों के उपाय करिए। सबसे पहले हम ग्रहों के विषय में बात करें। मंगल वैसे भी चंद्रमा की राशि में नीच के हैं, तो मंगल को सभी को उपाय करने हैं। हनुमान जी का दर्शन करना, नित्य हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना, रोज नहीं कर पाते शनिवार मंगलवार करिए। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, बंदर और गुड़ को चने और केले खिला सकते हैं। व्यापारियों को भी लाभ होगा, विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। वहीं बात कर लें शुक्र का उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहीं शुक्र के साथ साथ सूर्य का भी उपाय करना आपके लिए बेहतर होगा। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल कुमकुम डालकर नित्य भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह थे दिसंबर 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए संपूर्ण जानकारियां। आने वाला साल 2025 का कैसा रहेगा, जनवरी का महीना, वीडियो देखना ना भूलें। व्यक्तिगत रूप से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।